नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अगर हमारा तलाक केस चल रहा है और चलते चलते काफ़ी समय हो गया है, उसमें कोई फैसला नहीं आ रहा है, दूसरे मुकदमे भी हम पर लगे हुए हैं, तब क्या हम दूसरा विवाह कर सकते हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल ऐसा कुछ लोगों ने पूछा। देखिए, अगर दूसरे विवाह की बात करूं मैं, तो आईपीसी में सेक्शन 494 डाला गया था और वही सेक्शन अभी भी जो नया कानून आया उसके अंदर है। दूसरा विवाह करने पर सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन क्या सच में सज़ा होती है? क्या ऐसा हुआ है? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बात ये कि अगर आपके केस लंबे समय से चल रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, भले आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप एक हिंदू हैं या सिख, जैन, बौद्ध या क्रिश्चियन, वॉटएवर जो भी हैं, तो मेरी सलाह ये है कि दूसरा विवाह हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे विवाह की बात करें तो इंडिया में सेकेंड मैरिज को लेकर जो भी मुकदमे चले हैं उनमें मान के चलिए 95% केसेस में कोई सज़ा हुई ही नहीं है। और अगर आप दूसरा विवाह कर लेते हैं और करने के बाद आप जो हैं दूसरी वाइफ से बच्चा वगैरह भी पैदा कर लेते हैं, तो उसके बाद कोर्ट फंस जाती है। कोर्ट का ये कहना रहता है कि भाई इसने दूसरी शादी तो कर ली, इसका बच्चा भी हो गया है, अब अगर हम इसको जेल भेजते हैं तो इसके जो दूसरा बच्चा है दूसरी वाइफ से, उसका जीवन खराब होगा। भले शादी जो है वो कानून की नज़र में इल्लीगल है, लेकिन बच्चा तो इल्लीगल नहीं है, क्योंकि बच्चा तो इसी का है, पैदा भी इसी ने किया है। इसलिए अक्सर ये देखने को मिला है कि दूसरी शादी जब कोई व्यक्ति कर लेता है बिना तलाक के, तो मेजॉरिटी केसेस में ये देखने को मिला है कि पहली बात तो शादी प्रूव हो ही नहीं पाती। प्रूव इसलिए नहीं हो पाती कि शादी जिन लोगों ने करी है उनमें से ही कोई अगर स्वीकार करे तो प्रूव होगी, लेकिन जो व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा है और अगर उसको ऐसी महिला मिल जाती जिससे वो कहता है कि देखो मेरा दूसरा केस भी चल रहा है पहली पत्नी के साथ, तो अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी हो तो बताओ, क्योंकि मेरा केस चल रहा है, मेरा तलाक नहीं हुआ है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो हम कर लेते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं, ठीक है, और वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद कोर्ट के हाथ भी बंध जाते हैं। कोर्ट भी फिर यही कहती है कि देखो, जब पहली वाइफ ऑब्जेक्शन लेती है तो कोर्ट भी कह देती है कि भाई पहली बात तो शादी आप प्रूव कर ही नहीं सकते। जब वो व्यक्ति ये कहे मेरी शादी हुई नहीं है दूसरी, और जिस महिला से वो महिला भी यही बात कहे कि हाँ हमारी शादी नहीं हुई दूसरी, तो आप साबित कैसे करोगे? भाई दो लोग हैं और दो लोगों में दोनों ये कह रहे हैं कि हम आपस में पति पत्नी नहीं हैं, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि दुनिया में कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकती। हाँ, दोनों में कोई एक व्यक्ति अगर ये कहे कि फला महिला मेरी वाइफ है या महिला कहे कि फला व्यक्ति मेरा पति है, तब इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है और तब कहा जा सकता है कि हाँ ये जो है ये पति पत्नी हैं। लेकिन जब दोनों ही मना कर रहे हो तो फिर उसमें कोई हाथ डालने वाला होता ही नहीं है। कभी अगर आपने साबित कर दिया कि इनकी शादी हुई है, तब भी कोर्ट जो है जेल नहीं भेज पाती। और मान लो कोर्ट जेल भेज भी दे, जैसा मैंने बताया 95% केसों में आज तक जेल हुई ही नहीं है। या फिर मैं कहूँ मैंने आज तक कभी भी सेकेंड मैरिज वाले मामलों में कभी भी ये चीज़ देखी ही नहीं कि जेल हुई हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जेल हो भी जाए तो जेल का जो अधिकतम समय है वो शायद 7 साल है, अधिकतम सजा है जो है। तो सीधी सी बात है, कोर्ट 2 या 3 साल की सजा देगी और उस सजा में भी हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, सस्पेंशन मिल जाता है और लंबे समय तक वो मामला चलता है। तब तक वो महिला जिसके साथ आपने सेकंड मैरिज की, वो तो आपके साथ ही रहेगी ना, वो कहाँ जाएगी? वो तो आपकी वाइफ है, तो वो तो आपके साथ ही रहेगी। और जब जेल काट के अगर आप आते भी हैं तब भी आप उसी के पास जाएंगे, क्योंकि जेल तो पूरी हो गई,
उसके बाद तो किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता उस महिला के पास जाने से। पहली बात तो इसमें जेल जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ थोड़ी देर कि अगर मान लो कि जेल हो भी गई तो वापस आकर तो आप उस महिला के पास ही जाएंगे, क्योंकि सजा तो भोग के अब आप आ चुके हैं, अब तो कोर्ट आपको कुछ नहीं सजा दे सकता। तो सेकेंड मैरिज में जनरली यही देखने को मिला है कि कुछ भी नहीं होता, लोग कर लेते हैं और कोर्ट भी इसमें फिर बाद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर पहली वाइफ को भरण पोषण दे रहे हैं आप, मान लीजिए 10,000, और आपने सेकंड मैरिज कर ली है और आप कोर्ट से कहते हैं कि मुझे अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे को भी संभालना है, तो कोर्ट पहली वाइफ का भरण पोषण कम कर देती है। ऐसे भी कई मामले हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं, कई मामले। तो ऐसा भी होता है। हमारी ये सलाह मतलब कई लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि अटपटी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। जितने भी लोगों ने 2-2 शादियाँ करी हैं, कुछ ने 3-3 कर ली हैं, कोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हाँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो उसमें तो फिर आप 4 शादी करने का तो आपको नियम आपके लिए बना ही हुआ है, तो उसमें तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें एक दिक्कत सिर्फ ये रहती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप दूसरी शादी कर लेते हैं और कहीं से भी कुछ भी प्रूफ हो जाता है, तब जरूर आपकी नौकरी पर बात आ सकती है, मगर उसकी संभावना भी हमने देखी है कि 90% उसकी संभावना नहीं रहती। ये हमने कई बार नोटिस किया है। तो कुल मिलाकर सेकंड मैरिज जितने भी लोग करते हैं उसमें सज़ा होगी, इसकी संभावना ना के बराबर है, जो इतने 70-75 सालों में देखने को मिला। तो अगर आपको लगता है कि भाई अपनी उम्र निकलती जा रही है, ये केस पता नहीं कब ख़त्म होगा, तो आप जो है समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।